नमस्कार दोस्तों, एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो और अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क बन चुका है और ये सिस्टम की वजह से देखिए भारत के कई राज्यों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा जो गुजरात के भागों पर डीप डिप्रेशन था वो अरब सागर पर जो है आगे बढ़ रहा है और देखिए आज शाम या रात्रि तक, क्योंकि देखिए अभी तक शाम का समय हो चुका है लेकिन अभी तक तो ये साइक्लोन स्टॉर्म नहीं बना है, लेकिन देर शाम में आज जो है ये साइक्लोन स्टॉर्म जो है इसकी बनने की संभावना है कि साइक्लोन स्टॉर्म ये बन जाएगा, लेकिन भारत के किसी राज्य को कोई खतरा इसकी वजह से नहीं है और ये आगे की तरफ ही बढ़ेगा और साइक्लोन स्टॉर्म भी कुछ ही घंटों के लिए बनेगा। उसके बाद फिर डीप डिप्रेशन फिर जो है ये धीरे धीरे जो है कमजोर हो जाएगा। मानसून की अक्षय रेखा इस समय गुजरात से महाराष्ट्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा के भागों से होकर वेलमार्क तक जो है बनी हुई है और जैसे ही ये सिस्टम दोस्तों यहाँ से बाहर निकलेगा तो मानसून की अक्षय रेखा फिर से इसका जो पश्चिमी छोर है वो ऊपर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि मैदानी राज्यों में बारिश जो है होने की संभावना ही बनेगी। फिलहाल 31 अगस्त की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है और गुजरात और राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर इस सिस्टम का जैसे बाहर निकलेगा, ताकतवर होगा तो थोड़ा सा असर जो है वो दिखाई देगा, यानी कि तेज हवाएं चलना, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत जो है बादल दिखना या बारिश की गतिविधियां होना। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और यही सिस्टम यहाँ से होता हुआ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर भी गुजर सकता है और मध्य प्रदेश के मध्य भागों से भी जो है ये होकर गुजर सकता है और ये भी थोड़ा और अधिक ताकतवर जो है हो सकता है, यानी कि डीप डिप्रेशन की श्रेणी में ये जा सकता है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 31 अगस्त में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ के भी मध्य से दक्षिणी भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई भागों पर मध्यम से तेज होगी। इसमें रायपुर, कवधर से लगाकर और बीजा, दंतेवाड़ा, सुकमा, गांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने का आसार है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर जो बात करें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की, तो इन राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखें महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा और नांदेड़, परभनी, लातूर, जलगांव, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। जो तटवर्ती भाग है मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कुछ बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब देखें गुजरात के भागों को 31 अगस्त से राहत मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि तेज हवाएं तो कई भागों पर देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश भी होगी लेकिन उस तरह की बारिश नहीं होगी जिस तरह की अब कई इलाकों पर देखने को मिल रही थी। 250 से 300 मिलीमीटर के आसपास जो है बारिश हो रही थी, तो वो उसमें काफी कमी आ जाएगी। तो एक दो भागों पर ही छुटपुट रहेगी, अन्यथा धूप जो है कई भागों पर कल शाम तक जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेकिन कुछ भाग ऐसे रहेंगे जिन पर थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावनाएं जो है गुजरात के भागों पर बनी रहेगी, जैसे कि गिर सोमनाथ, मोरबी के आसपास के भागों पर और कच्छ, भुज के भागों पर कुछ बारिश होने की भी संभावनाएं रहेगी। अंदरूनी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, देखिए मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, धार से आगर, मालवा और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी और हरदा के आसपास के भागों पर सागर, नरसिंहपुर और भोपाल, यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, और श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के आसपास के भागों पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। एक दो भागों पर तेज बारिश का स्पेल भी मेघ गर्जने के साथ जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। सबका समय अलग अलग रहेगा, किसी पर सुबह के समय, कुछ जिलों पर दोपहर के बाद, दोपहर के समय, कुछ पर शाम के समय, इस तरह से अलग अलग समय जो है बारिश होने की संभावना बनी रहेगी।
राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के बोधी टोक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर के आसपास के आज भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बादलों का इस यानी कि मॉइस्चर है वो आगे पहुंचेगा, बादल बनेंगे तो कुछ स्थानों पर बारिश भी करेंगे। इसके अलावा भी जोधपुर से लगाकर नागौर, अलवर, भरतपुर और जयपुर के आसपास के भागों पर भी, पाली, बाड़मेर, पाली के और उदयपुर के आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भी देखिए कुछ मॉइस्चर वहां पर पहुंचेगा तो बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। संभावना कम है लेकिन बन सकती है। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। अब देखिए बात करें अगर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर कुछ इलाकों पर ही थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ ही बना रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन साफ के साथ साथ, साफ बना रहने के साथ साथ कुछ मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बनेगी। जिस तरह से आज पंजाब और हरियाणा के भागों पर बारिश हुई है दोपहर के बाद, तो इसी तरह से कल भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर, यानी कि जरूरी नहीं है कि इन्हीं जिलों पर हो, इनके आसपास के भागों पर भी हो सकती है। तो वैसे मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल आकर बारिश जो है मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आगरा, मथुरा के भागों पर भी इसी तरह की संभावनाएं रहेगी। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मोहब्बा के आसपास के भागों पर भी इसी तरह की संभावनाएं रहेगी कि कुछ स्थानों पर बारिश होने के जो है संभावना यहाँ पर बन सकती है। महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर भी बारिश हो सकती है। और जो लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, हरदोई से लगाकर गोरखपुर, चंदौली, वाराणसी के भाग है, यहाँ पर भी वैसे मौसम साफ ही रहेगा। और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद मौसम यहाँ पर भी साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल, यानी कि जब मॉइस्चर आएगा तो बादल बनेंगे एक दो भागों पर और कहीं कहीं पर वे बारिश की गतिविधियां जो है वे कर सकते हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों का। बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भभुआ के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे तो कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य भाग जो है पटना, वैशाली, दरभंगा, नालंदा, नवादा, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश के आसार है और झारखंड के भी कुछ इलाकों पर, गोड्डा, पोखर, दुमका और पलामू, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 31 अगस्त का भारत के राज्यों का। लेकिन 1 सितंबर से मौसम में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। यहाँ पर होगा क्या कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी बादल जो है वे मॉइस्चर आएगा, बादल अधिक बनेंगे तो कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावना जो है वो अधिक भागों पर बनेगी। और 2 सितंबर में भी देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। और यहाँ पर 3 सितंबर में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार है। कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार फिर से काफी तेज देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।